अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने बचे हुए लेजर अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे और प्लस उसी लेजर अकाउंट की इंट्रीज से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। मतलब आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रायल बैलेंस भी अपना कंप्लीट कर लेंगे और प्लस हम अपना लेजर अकाउंट भी जो पिछली वीडियो के रह गई थी कुछ इंट्रीज वो भी मुकम्मल कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को जनरल का नहीं पता, मैंने इससे पिछली वीडियो के ना जनरल एंट्रीज बनाई थी और उसी से ही मैंने लेजर अकाउंट भी बनाया था। आप पिछली वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको समझ आए, बिकॉज ये वीडियो बीच में से स्टार्ट होगी जिसमें से कुछ एंट्रीज के बाद ही मैं ट्रायल बैलेंस बना दूंगा। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो पिछली मेरी क्लास थी और जो जनरल मैंने बनाई थी, जिस क्लास के अंदर सिर्फ जनरल बनाए थे, उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप जनरल सीख लें और प्लस फिर जो ये क्लास का जो दूसरा पार्ट था यानी कि पार्ट 1 था वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप निकाल करके देख सकते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने जर्नल के ऊपर, जहाँ पर हम अपना लेजर अकाउंट आज कंप्लीट कर लेंगे फाइनली। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हमने नॉट पेएबल तक अपना लेजर अकाउंट कंप्लीट कर लिया था और उसके आगे मैंने कहा था आपको रेंट एक्सपेंस अकाउंट से मैं आपको करवाना शुरू करूंगा। नोट्स पेएबल तक हम लोगों ने इसको कर लिया था। हम रेंट एक्सपेंस अकाउंट से अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर। यहाँ पर से मैं अपना रेंट एक्सपेंस ढूंढूंगा सबसे पहले। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक हो गया। 18 अक्टूबर को रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है 750 से। 18 अक्टूबर को डेबिट हुआ है। यहाँ पर मैंने 18 अक्टूबर को किस नजरिए से हुआ है हमारा रेंट एक्सपेंस, कैश की मद में हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर टू कैश लिख दिया। डेबिट वाली साइड पे लिखा हुआ है 750, तो 750 हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा जी, और हम लोग ढूंढ लेते हैं कि रेंट एक्सपेंस कहाँ पर है। ये वेजेस एक्सपेंस है, यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि रेंट एक्सपेंस और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने अपना रेंट एक्सपेंस लिख लिया और यहीं पर ही इसका 750 हम लोगों ने टोटल भी कर लिया, बिकॉज इस तरफ क्रेडिट वाली साइड में और ज्यादा डेबिट वाली साइड में कोई रकम नहीं आई। जो यहाँ पर था वही टोटल पे आ गया। अब जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही सामने भी लिखते हैं। यहाँ पर भी 750 लिख लिया गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर बाय बैलेंस अक्टूबर 31 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगले पे हम लोग आ जाते हैं। अगला कौन सा हम लोग बना लें। यहाँ पर रेंट एक्सपेंस को मैं टिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अगला हमारा बन रहा है सर्विस रेवेन्यू का। ठीक हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, कैश का हम लोग बना चुके थे। और यहाँ पर 19 अक्टूबर से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सर्विस रेवेन्यू का। सर्विस रेवेन्यू हमारी हुई है क्रेडिट 1200 से। ठीक हो गया, 19 अक्टूबर को। यहाँ पर हम लोगों ने सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट बनाया हुआ है। ये रहा सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट, आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारा कैश जो हुआ है वो क्रेडिट हुआ है। अक्टूबर 19 को हमारा जो कैश था यानी कि हमारा जो सर्विस रेवेन्यू था वो हमारा क्रेडिट वाली साइड पे लिखा हुआ है। 1200 रुपये हम लोगों ने क्रेडिट वाली साइड पे लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग दूसरा ढूंढ लेते हैं कि दूसरी साइड पे कहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये वाला सर्विस रेवेन्यू हमारा 1200 रुपये वाला हो गया। और सर्विस रेवेन्यू कहाँ पर हुआ है, हाँ जी, यहाँ पर हमारा सर्विस रेवेन्यू हुआ है। कितना हुआ है, 1400 रुपये हुआ है। इसको भी हम टिक मार्क लगा लेते हैं। 28 अक्टूबर को हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिखा हुआ है 28 अक्टूबर को बाय कैश, यानी कि कैश के थ्रू हम लोगों ने किसी को हमारे को सर्विस रेवेन्यू मिला है। हम लोगों ने कितना लिख दिया, 1400 इस साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ें इन एंट्रियों के अंदर कुछ भी नहीं आया हुआ, यानी कि सर्विस रेवेन्यू से रिलेटेड। इसका मतलब डेबिट वाली साइड पे कुछ भी नहीं आया, जो भी आया क्रेडिट वाली साइड पे आया। अब क्रेडिट साइड को मैंने प्लस कर लिया, 1200 को भी और 1400 को भी। टोटल कितने आ गए, 2600 रुपये आ गए। जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही दोनों साइडों पे लिखते हैं। 2600 यहाँ पर भी है, 2600 यहाँ पर भी है, और हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस हमारे पास 2600 ही बचा है, बिकॉज कोई कटौती नहीं हुई। सर्विस रेवेन्यू भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है वेजेस अकाउंट। ठीक हो गया, वेजेस अकाउंट बना लेते हैं। अब यहाँ पर से हमारे को वेजेस अकाउंट कहाँ पर, ये रहा जी,
वेजेस के एक्सपेंस यहाँ पर, अब यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ, आपको हर अकाउंट में जब भी आप नया अकाउंट बनाओगे तो ऊपर से पढ़ोगे इस करके, ठीक हो। बिकॉज मैंने तो बनाए में, मुझे तो पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन आपने इस तरीके से पढ़ना है, शायद ऊपर से कुछ मिस हो जाए। अब शायद एक वेजेस एक्सपेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ होता तो आप यहीं से ही नहीं देख सकते हो, आप एक 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 करके देखोगे कि और वेजेस एक्सपेंस कहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अक्टूबर 23 को वेजेस एक्सपेंस लिखा हुआ है, मैं टिक मार्क कर लेता हूँ। ये कितना है, डेबिट है 4100 से। वेजेस एक्सपेंस अकाउंट पे मैं आ जाता हूँ, ये रहा वेजेस एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर कितना है, अक्टूबर 23। क्या मैंने डेट ठीक लिखी हुई है, ये कहाँ से आ गई, अच्छा जी डेट में देख लेता हूँ, अक्टूबर 23 बिल्कुल। वेजेस एक्सपेंस 4100 डेबिट हुई है। सो यहाँ पर वेजेस का अकाउंट बना हुआ है 23 अक्टूबर बाय टू कैश 4100, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, बिकॉज ये डेबिट वाली साइड पे ही लिखा हुआ है। अच्छा, वेजेस एक्सपेंस हम और देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 30 को लिखा हुआ है वेजेस एक्सपेंस कितना, 4300 से। कौन सी वाली साइड है, डेबिट वाली साइड है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग डेबिट वाली साइड पे 4300 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि क्रेडिट वाली साइड पे वेजेस एक्सपेंस कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, सो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा, वही आंसर दोनों साइडों पे आ जाएगा, वही बैलेंस बच गया। सिंपल है, कोई अलजबरा नहीं है। अच्छा जी, अगला कौन सा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट का है। अच्छा जी, जर्नल एंट्री पे वापसी आ जाओ। अब यहाँ से प्रीपेड ढूंढो, प्रीपेड कहाँ पर है, प्रीपेड कहाँ पर है, इंश्योरेंस ये लीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस ये रही, कौन सी, अक्टूबर 25 को। अक्टूबर 25 को डेबिट हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी कितनी, 2960 से। किसके थ्रू हुई है, किस मद में हुई है जी, कैश के मद में हुई है। तो सिंपल है, तो यहाँ पर टू कैश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे हम लोग, मैंने क्या लिखा हुआ है, टू कैश ही लिखा हुआ है। अक्टूबर कब को, अक्टूबर 25 को, कितनी, 2960 रुपये डेबिट हुई है। क्रेडिट भी कहीं पे हुई है, नहीं जी क्रेडिट तो नहीं हुई, ना ही कहीं और डेबिट हुई है, सिर्फ इधर ही हुई है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2960 रुपये डेबिट में लिखे, मैं डेबिट में लिख लिए, टोटल कर लिया, यही टोटल यहाँ पर भी कर लिया, और बैलेंस कोई कटा नहीं है। जब कटा नहीं है तो वही 2960 रुपये हम लोग क्रेडिट वाली साइड पे भी लिख लेंगे। लेकिन डेट कौन सी डालेंगे, महीने की आखिरी डेट डालेंगे, बिकॉज हम किस महीने की बना रहे हैं, अक्टूबर की बना रहे हैं। सो अक्टूबर 31 लिख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या कौन सा बनाएंगे, ट्रक एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये ट्रक अकाउंट था, और यहाँ पर एक एंट्री आई थी ये रही ट्रक एक्सपेंस की। इसको हम लोगों ने क्यों नहीं इंक्लूड किया ट्रक के अंदर, तो यहाँ पर ट्रक एक्सपेंस अकाउंट था और वहां पर कौन सा था, ट्रक का अकाउंट था। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रक का अलग बनेगा, ट्रक एक्सपेंस का अलग बनेगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने अगला कौन सा बनाना था जी, ट्रक एक्सपेंस का बनाना था। सो यहाँ पर ट्रक एक्सपेंस लिखा हुआ है, बिकॉज ये भी हो गया, ये मैंने बनाए हुए हैं इसलिए इस तरीके से बना रहा हूँ। आप इस तरीके से नहीं, आप ढूंढ ढूंढ के बनाओगे। जैसे कि कैश का बन चुका है तो आप कैश को इग्नोर करना है, फिर इक्विपमेंट का बन चुका है, फिर बिलाल का बन चुका है, इसी तरीके से आप लोग आगे ढूंढते रहोगे। सो यहाँ पर हम फिर से ढूंढ लें, हाँ जी नहीं है जी, कोई सा भी नहीं है। सो अब देखें ना, यहाँ पर सब में टिक मार्क हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसमें से एक मिसिंग है। ये ऑफिस इक्विपमेंट का मिसिंग है, ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से कोई सा भी, बल्कि ऑफिस इक्विपमेंट का तो बना चुका हूँ मैं, ये रहा ऑफिस इक्विपमेंट का बना हुआ है, मैंने टिक मार्क नहीं किया हुआ। सो ये देखें, इस पेज के अंदर सारे मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर से मैं कोई बना लूँ और यहाँ पर मैं शिफ्ट ना हूँ तो ये बात एक गलत है, ठीक है। मतलब आप बीच में से ही बना सकते हो, मैं सबसे पहले जा करके सिर्फ ड्राइंग का भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं एक स्केल से, यानी कि एक लाइन से मैं चल रहा हूँ। सो आप भी लाइन से चलो तो अच्छी बात है, वरना आप मिक्सअप भी कर सकते हो, कोई अलजबरा नहीं है। जैसे पहले सर्विस रेवेन्यू का बना लो आप, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जी अपना कौन सा, ट्रक एक्सपेंस का। अब इस पेज के अंदर ट्रक एक्सपेंस ऑब्वियस सी बात है हमारे को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर ऑफिस ट्रक एक्सपेंस है कितना, अक्टूबर 29 से कितना, 410। सो यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिखा था अकाउंट पेएबल, क्यों लिखा था हम लोगों ने, ये अकाउंट पेएबल हो रहा था, राइट। यहाँ पर अकाउंट पेएबल का बना रहे थे, किस वजह से अकाउंट पेएबल हो रहा था, ट्रक के एक्सपेंस की वजह से हो रहा था, समझ गए हो। अब ट्रक का जो एक्सपेंस है उसका अलग बन रहा है, ठीक हो गया जी। सो ट्रक का जो एक्सपेंस है उसका यहाँ पर बन गया है, ठीक हो गया। कितना है यहाँ पर देखो, वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, अकाउंट पेएबल को किस तरीके से लिखा था, ट्रक एक्सपेंस की मद में लिखा था।
यहां पर हम लोग ट्रक के एक्सपेंस को किसकी मद में लिख रहे हैं, अकाउंट पेएबल की, यानी कि उलट करना है, यानी कि नाम बताने के किसकी वजह से किसकी वजह से। अब यहां पर अकाउंट पेएबल का बना रहे हैं लेकिन वजह बता रहे हैं कि अकाउंट पेएबल क्यों है, ट्रक के एक्सपेंस की वजह से है। अब यहां पर ट्रक का एक्सपेंस हम लोग बता रहे हैं लेकिन क्या है वो, कैश है या अकाउंट पेएबल है। सो जी वो अकाउंट पेएबल है। समझ गए हो कि नहीं समझे हो। तो ट्रक का जो एक्सपेंस था वो एक ही हुआ है पूरी एंट्री के अंदर। सो यहाँ पर डेबिट वाली साइड पे था तो डेबिट वाली साइड पे लिख लिया, वही टोटल दोनों तरफ हम लोगों ने लिख लिया और वही 410 रुपये यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस करके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखें ये भी हो चुका है, अकाउंट पेएबल भी हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा है, मस्कुलर एक्सपेंस है। ठीक हो गया, इसका बना लेंगे, अक्टूबर 29 को ही हुआ है ये भी। सो यहाँ पर हम आ जाएं, ये राजी कहाँ पर हुआ है, डेबिट वाली साइड पे हुआ है, तो डेबिट वाली साइड पे हम लोगों ने लिख लिए 330 रुपये, टोटल उसका कर दिया 330, सामने भी वही 330 और बाय बैलेंस भी 330 ही आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी हमारी ये वाली, अच्छा ये वेजेस एक्सपेंस भी हो गया था, टिक मार्क नहीं किया, कैश वाली भी हमारी हो गई है, ये भी कैश वाली भी हो गई है, ड्राइंग वाली नहीं हुई है जी, ड्राइंग वाली कर लेते हैं अक्टूबर 31 को। ये रही जी ड्राइंग का अकाउंट, ड्राइंग बिलाल। ठीक है, अब बिलाल की जो ड्राइंग है वो किस तरफ लिखी हुई है ये हम देख लें। सबसे पहले तो बिलाल की ड्राइंग लिखी हुई है डेबिट वाली साइड पे 3000 रुपये, ये रहा कैश। मतलब क्या निकाला है उसने अपने बैंक में से या अपने बिजनेस में से, कैश निकाला है, फर्नीचर निकाला है, क्या निकाला है जी, उसने कैश निकालता तो टू कैश कर दिया। कितना निकाला है जी, 3000 रुपये निकाले तो 3000 रुपये लिख दिया। अब क्रेडिट वाली साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वही 3000 नीचे लिख दिया। अब जो बड़ी चीज़ है वही हम दोनों साइड पे लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ गया। अब ऊपर कुछ भी कटौती होगी नहीं तो जाहिर सी बात है हम 3000 ही लिखेंगे बाय बैलेंस करके अक्टूबर 31 करके। सो यहाँ पर लेजर अकाउंट ख़त्म हो गया बिकॉज आपकी एंट्रीज ख़त्म हो गई। अगर आप पेपर में बैठे हुए हो या कोई पेपर या टेस्ट दे रहे हो और आपको कैसे पता चलेगा आपका लेजर ख़त्म हो गया, बिकॉज आप इसी तरीके से टिक मार्क करते रहोगे। टिक मार्क अगर आपके जैसे अभी मेरे मिसिंग हुई है आपकी ही मिसिंग हो सकते हैं, सो एक दफ़ा आप काउंटर चेक कर लो उसको कि यार मेरे टिक मार्क मिस हैं या फिर मेरा अकाउंट मिस है। सो मेरे टिक मार्क अब पूरे हो चुके हैं और मेरे साथ साथ अकाउंट भी पूरे हो चुके हैं। सो इस तरीके से आपका लेजर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बना ले अपना ट्रायल बैलेंस। ये रहा जी हमारा ट्रायल बैलेंस, कंपनी का नाम क्या जी, बिलाल लिमिटेड है। यहाँ पर आ गया सीरीज़ नंबर या जो भी होता है। अच्छा, डेट भी यहाँ पर जो भी है, वैसे सीरियल नंबर या सीरीज़ नंबर वट एवर जो भी है ये वो यहाँ पर ये लिख लेते हैं। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस 31 अक्टूबर का हम लोग बना रहे 2004 का, यानी कि ये सवाल के अंदर लिखा हुआ था। ये डेबिट आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई है। सो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाना होता है, कैश इक्विपमेंट ये सब बनाना होता है। मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस के अकाउंट बनाते हो ना आप, वो यहाँ पर आप चेप देते हो सिंपल। यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस सॉरी, जितने भी आप लेजर अकाउंट बना रहे हो तो उस लेजर अकाउंट के ऊपर ये नाम होते हैं। इन नामों से आप लोगों ने सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे सबसे पहले कैश, इक्विपमेंट, कैपिटल, सप्लाई, स्टॉक, अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल, इसके अलावा रेंट एक्सपेंस, सर्विस रेवेन्यू, वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रक एक्सपेंस, मस्कुलर एक्सपेंस, ड्राइंग बिलाल। यही सारे मैंने बनाए हुए, यही सारे नाम लिखे हुए हैं, कुछ खुद से नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पर ये 3 नाम नहीं होते तो ये 3 नाम ये वाले 3 नाम में नहीं लिखता। सो अकाउंट लेजर अकाउंट को देख करके ट्रायल बैलेंस के अंदर उन चीज़ों की पुटिंग कर देनी है, पहली बात। अच्छा जी, अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड पे हम कैसे लिखें, सो उसकी सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले आप लोगों ने किसका अकाउंट बनाया था जी, कैश का बनाया था। ट्रायल बैलेंस यूं बनता है, एक लाइन डेबिट, एक लाइन क्रेडिट, एक लाइन यहाँ पर जहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आप, और यहाँ पर आपने नंबरिंग कर दी। अच्छा जी, आपने अब ट्रायल बैलेंस स्टार्ट किस तरीके से लेने, आपने पहला अकाउंट कौन सा बनाया था, कैश का बनाया था, तो सिंपल पहले नंबर पे कैश लिख दिया। ठीक हो गया। अब कैश का पैसा बचा किस तरफ था, राइट, बचा किस तरफ था। सो यहाँ पर किस तरफ बचे, क्रेडिट वाली साइड पे बचे। कितना बचे जी हमारा, 14,060 रुपये। किस साइड पे बचे, क्रेडिट साइड पे बचे। तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा डेबिट वाली साइड पे। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, ये कौन सी, क्रेडिट वाली साइड पे था, डेबिट वाली साइड पे लिख दिया। अब हम लोगों ने सेकंड नंबर पे इक्विपमेंट लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक हो गया। अब इक्विपमेंट हमारी किस तरफ बची जी, क्रेडिट वाली साइड पे बची। कहाँ लिखेंगे, डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे। तो जी कर दो, डेबिट वाली साइड में कितनी है, 4,500।
4,500 हम लोगों ने अपनी कर दी। इक्विपमेंट के बाद बिलाल का कैपिटल हम लोगों ने लिखा। कहाँ से देख के लिखा जी? बिकॉज हम लोगों ने तीसरे नंबर पे जो अकाउंट बनाया था वो हम लोगों ने बिलाल कैपिटल अकाउंट बनाया था। अब बिलाल कैपिटल अकाउंट तीसरे नंबर पे हमने कैसे बनाया था? लेजर अकाउंट के अंदर। सो वो हमने बनाया था यहाँ से देख कर, यानी कि सब चीज़ें यहीं से शुरू होंगी। कैश का अकाउंट पहले नंबर पे क्यों बना हुआ है? बिकॉज यहाँ पर जनरल एंट्री पहली कैश की है। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले कैश क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज लेजर अकाउंट कैश का बना हुआ है पहला। ठीक हो गया, तो हर चीज़ यहाँ से शुरू होगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे बिलाल का है। ये रहा तीसरे नंबर पे बिलाल का क्यों है? बिकॉज ट्रायल बैलेंस और जनरल के अंदर थर्ड नंबर पे बिलाल का कैपिटल था। अब बिलाल का कैपिटल हमारा किस तरफ लिखा हुआ है जी? हमारा बिलाल का कैपिटल आ रहा है डेबिट वाली साइड के अंदर, यानी कि क्रेडिट वाली साइड में उसका 40,000 कैश आया था, 3,000 की इक्विपमेंट आई थी, तो उसकी क्रेडिट वाली साइड बड़ी थी। सो हम लोगों ने डेबिट वाली साइड के अंदर जा करके 43,000 लिख दिया था उसका। सो ये किस साइड पे है? डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस में कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, सीधी सी जो बात है। सो ये रहा बिलाल का कैपिटल, कितना आ गया जी? 43,000, यानी कि 43,000। अच्छा जी, अगला हम लोग अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे? अगला है सप्लाई का अकाउंट। सप्लाई के अकाउंट के अंदर हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो किस तरफ बच रहा है? और वो क्रेडिट वाली साइड पे ही बच रहा है। जो बैलेंस बचा हुआ है वो किस तरफ बच रहा है? वो बच रहा है क्रेडिट वाली साइड पे। सो कहाँ लिख देंगे? डेबिट वाली साइड पे। तो लिख दो जी सप्लाई का अकाउंट, यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। सो सप्लाई के अकाउंट के अंदर कितने पैसे बच गए जी? 3,000 रुपये बच गए। सिंपल हो गया जी। अगली एंट्री पे आ जाओ। सप्लाई का अकाउंट हमारा हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारा ट्रक का अकाउंट। ट्रक के अकाउंट के अंदर बैलेंस किस तरह बच रहा है? क्रेडिट वाली साइड के ऊपर बच रहा है, राइट। सो हमने इसको अब डेबिट वाली साइड पे कन्वर्ट कर देना है। क्रेडिट वाली साइड पे बैलेंस बचा है, डेबिट वाली साइड पे लिख देंगे ट्रक के सामने कितना? 34,000 रुपये। सो यहाँ पर 34,000 लिख दिया। अगला कौन सा? अकाउंट पेएबल का। क्यों है अकाउंट पेएबल का? बिकॉज हमने अकाउंट पेएबल ही बनाया हुआ है। किस तरफ अकाउंट पेएबल हमारा बचा हुआ है जी? अकाउंट पेएबल का हमारे यहाँ पर ये टोटल हम लोगों ने किया था, ये टोटल हम लोगों ने किया था। ये वाली साइड बड़ी थी, सो यही साइड हमने दोनों तरफ लिख ली। यहाँ पर टू कैश आया था 2400। अब 4,510 में से 24 को माइनस किया, कितना बैलेंस बच गया? 2,110 रुपये। किस साइड पे लिखे हुए हैं? डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं। किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो सिंपली लिख दें 2,110 रुपये अकाउंट पेएबल। सो ये रहे 2,110 रुपये आपके। समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा जी, अगले अकाउंट में आ जाएं। अगला अकाउंट है नोट्स पेएबल। ठीक है भाई, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नोट्स पेएबल। यहाँ पर नोट्स पेएबल किस तरफ लिखा हुआ है, यानी कि बैलेंस किस तरफ बच रहा है इसका? डेबिट वाली साइड में इसका बैलेंस बच रहा है। तो लिख देंगे क्रेडिट वाली साइड में कितना बच रहा है जी? 24,000 रुपये बच रहा है। सो 24,000 रुपये हम लोगों ने लिख दिए क्रेडिट वाली साइड में। क्यों? बिकॉज यहाँ पर डेबिट वाली साइड पे था, ये रही डेबिट साइड। समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा जी, रेंट एक्सपेंस पे आ जाते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट वाली साइड पे था, बैलेंस किस साइड पे था? क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। ये आ गया जी रेंट एक्सपेंस के सामने। अच्छा जी, अगला कौन सा? सर्विस रेवेन्यू का। सर्विस रेवेन्यू किस तरफ है? क्रेडिट वाली साइड वाली बड़ी थी और डेबिट वाली साइड में हम लोगों ने इसका बैलेंस लिख दिया था। सो अब इसका हम बैलेंस किस तरफ लिखेंगे? डेबिट वाली साइड पे है तो क्रेडिट वाली साइड के अंदर। सो लिख लें क्रेडिट वाली साइड के अंदर कितना है? 2,600 रुपये। 2,600 है ना? हाँ ठीक है। 2,600 रुपये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा जी, उसके अलावा अगले पे आ जाते हैं वेजेस अकाउंट। ठीक है जी, वेजेस अकाउंट का किस तरह बैलेंस आ रहा है जी? क्रेडिट वाली साइड पे आ रहा है। डेबिट वाली साइड पे लिख दें कितना है? 8,400, सॉरी 8,400 लिख लिया जी। अगला कौन सा? प्रीपेड का। प्रीपेड का किस तरफ है जी? क्रेडिट वाली साइड के अंदर है, तो हम लोग किस साइड पे, ओ सॉरी किस तरफ है? बाय बैलेंस, हाँ क्रेडिट वाली साइड के अंदर किस तरफ लिख लेंगे? डेबिट वाली साइड के अंदर 2,960 रुपये। अगला बैलेंस किस तरफ है जी? क्रेडिट वाली साइड में किस तरफ लिखेंगे? डेबिट वाली साइड के अंदर जी। अगला बैलेंस किस तरफ है जी? क्रेडिट वाली साइड में, किस तरफ लिखेंगे? डेबिट वाली साइड में। ठीक हो गया जी। अगला बैलेंस किस तरफ है? क्रेडिट वाली साइड में, किस तरफ लिखेंगे? डेबिट वाली साइड के ऊपर लिख लेंगे, बिकॉज शिफ्टिंग चल रही है यहाँ पर। अच्छा जी, अब इन दोनों साइडों को करना है टोटल, और दोनों साइडें ठीक आनी चाहिए, ये बात कंपलसरी है। अगर साइडें कंप्लीट नहीं आई तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है। सो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये रहा हमारा कैलकुलेटर। सबसे पहले हम डेबिट वाली साइड प्लस कर लेते हैं।
दरअसल मैं तीन चीज़ें एक टाइम पे देख रहा हूँ, जिस मोबाइल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको भी, जर्नल भी और कैलकुलेटर भी। सो उसके लिए सॉरी। सो हमारा आंसर क्या आ गया है? 71,710। तो ये दोनों साइडें आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो अगर आपकी दोनों साइडें इक्वल होंगी तो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। अगर दोनों साइडें इक्वल नहीं होंगी तो ट्रायल बैलेंस आपका ठीक नहीं है। अब जैसे मेरी एक मिस्टेक आ गई थी। कैसे मिस्टेक आई है? हालांकि काम करवा भी रहा हूँ लेकिन इस 3 को मैं देख नहीं पाया। ठीक है। सो एक मिस्टेक आएगी, यानी कि अगर आप सीक्वेंस से बना रहे हो तो गलती नहीं आएगी कभी भी। बस फ़र्क ये है कि गौर से देखने, जैसे मैंने गौर से नहीं देखा। अगर सीक्वेंस से बनाओगे और एंड के अंदर आपकी दोनों साइडें मैच नहीं हो रही, सो यकीनन पीछे की कोई रकम गलत होगी। काम गलत नहीं होगा, सिर्फ थोड़ी बहुत कोई रकम गलत होगी। सो आप उस रकम को ठीक कर लें और आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है? ट्रायल बैलेंस, अपना लेजर अकाउंट और अपना जर्नल ये 3 चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है? उसके बाद एडजस्टमेंट होती हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट करते हैं और एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है और फिर उसके बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है। सो वो भी इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।